हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज आपको लग रहा होगा कि मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। नहीं, मैं यहाँ लाइव सफल करूँगी और पाइल्स के लिए हम कार्ड्स चूज़ करेंगे। ओके, चलिए, तो हम पहले पाइल रख लेते हैं। उसके पहले हम आपको बता देती हूँ मैं कि जो आज की जो रीडिंग है वो है आपकी इन नियर फ्यूचर कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि मुझे ये चैनल मैसेज हुआ था कि कुछ बड़ा क्रिएट होने वाला है। ओके, चलिए, तो पाइल के लिए, पाइल सिलेक्शन के लिए हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, मुझे पाइल बनाने के लिए 2 कार्ड्स दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, इसी तरीके से मैं पायल चूज़ करती हूँ। ओके और 2 ही कार्ड्स चाहिए थे और तो मुझे 2 ही कार्ड्स उन्होंने दिए। देखे, ठीक है, ये पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। तो मैं इसको ओपन कर देती हूँ। पायल नंबर 1 में है वाइट विच, बी द लाइट। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो पायल नंबर 1 आपका है। ओके, पायल नंबर 2 में है सील्ड मीडियम, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो आपको अगर ये कार्ड पसंद आता है तो पायल नंबर 2 आपका है। ओके, तो मैं दोनों ही कार्ड्स आपको साथ में दिखा दूँ ताकि आपको पायल सिलेक्शन में और भी आसानी हो। ओके, तो पायल 1 या पायल 2 आप दोनों में से कोई एक को चूज कर सकते हो और अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, चलिए, और अगर कन्फ्यूज़न होती है तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। और एक फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया था, आप पाइल के 1 और 2 लिख के चिट बना सकते हो और फिर उस चिट्स में से कोई एक चिट चूज़ करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको कन्फ्यूज़न में नहीं लाना है। एक ही चिट एक ही बार करना है, एक ही चिट लेनी है। ठीक है, पर ये नहीं कि मैंने 2 बार कर लिया, चलो ये नहीं, ये इस तरीके से नहीं करना है। विश्वास रखना होता है। ठीक है, चलिए, तो जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से मुझे मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, डियर, आपकी अवेयरनेस जैसे बढ़ने वाली है। चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से आप देखने वाले। मुझे आंखें यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट लग रही हैं। सुनना, जैसे सुनने की एबिलिटीज़ किसी की बढ़ने वाली है यहाँ बहुत। जैसे अब तक आपने जो सुना ना वो ऐसा था कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जो एक बहुत ही पेन देने वाली एनर्जी। लेकिन अब जो आपको शब्द भी सुनाई देंगे वो शब्द ऐसे होंगे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छे हो, तुम प्यारे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। और कोई जैसे एक गुरूर के साथ अपने सिर को ऊपर करके आगे बढ़ रहा है, मुझे ये वाइब्स मिल रही है यहाँ। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उसकी ग्रोथ, मतलब एक ग्रोथ शब्द सुनाई दे रहा है, तो ग्रोथ आपके तरफ आ रहा है। तो इन नियर फ्यूचर आपके आपकी एक पर्सनालिटी में बदलाव आ रहे हैं। ओके, और एक होता है ना कि पहले कोई भी आके आपको जैसे हर्ट कर जाता था। यहाँ जो ब्लैकबेरी है ना, आपको एक करीब से मैं दिखाऊँ। देखिए, ये जो ब्लैकबेरी है ना, इसके सिर के ऊपर भी लगी हुई है और इसके हार्ट चक्रा के ऊपर। तो कोई भी आके आपके हार्ट चक्रा को हर्ट कर जाता था, मतलब ब्लॉक कर जाता था, आपको पेन दे जाता था। आपके दिमाग में वो चाहे वो चीज़ें आपके फीड कर जाता था। लेकिन अब आप उसको नो बोलने वाले हो। जैसे अब आप बोलोगे कि नहीं, अब मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँगा। ये वाली एनर्जी, क्योंकि ये जो ब्लैकबेरी होती है ना, उसको
कोई भी मसल सकता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही नाजुक सी होती है। तो आपका हार्ट चक्र, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ऐसी नाजुक सी थी, जो कोई भी आके उसको हर्ट कर जाता था। और इसी वजह से आपको वो पेन भी बहुत ज़्यादा मिला, लेकिन आपने अपनी प्योरिटी नहीं खोई है। आपने अपने अंदर की जो एक काइंडनेस थी, वो सॉफ्ट हार्ट है जो बोलते हैं हम, है ना, जो भगवान को प्रिय होती है, इनोसेंस। हाँ, इनोसेंस, जो बचपन आपके अंदर का, वो इनोसेंस, आपने भोलापन आपने कभी छोड़ा नहीं। और इसी वजह से अब आप वाइज होने वाले हो। आपको जैसे एक गुरूर के साथ जियो कि तुमने मेरे साथ सब कुछ किया, लेकिन मुझे मेरे परमात्मा ने बचाया है। ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, चलिए अब देखते हैं टैरो से कि आपके लिए कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं। थैंक यू। ओह, डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ दिखी, डेविल की। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर कार्ड्स की ज़रूरत हुई तो हम ले लेंगे और, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो आपके कार्ड्स ओपन हुए हैं उसमें है द सन, 5 ऑफ वांड्स, बहुत बार आपने लड़ाई लड़ी है ना, वही सक्सेस मिलती नहीं, कितना भी पीछे भागो। और इसकी वजह से लोगों के सामने भी आपने बहुत ऐसा करने की कोशिश की कि अपने आप को प्रूफ करना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। सभी कुछ वही चीज़ बता रहे हैं वो। डेथ, अब तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है जैसे है ना, बहुत ही, जैसे इस कार्ड से मैंने जो भी आपको कुछ बताया ना, वही ये कार्ड मुझे बता रहे हैं अभी। आप अब वो स्पेस क्रिएट कर रहे हो, जो चीज़ें गलत फहमी होती थी। आप कुछ कह रहे थे, लोग कुछ समझ रहे थे। आपका अंदर का जो भोलापन है ना, सन कार्ड में वही बच्चा होता है, तो इनर चाइल्ड आपका, वो हीलिंग यहाँ चल रही है। और उन सारी चीज़ों की डेथ हो रही है। जो ये दो चीज़ है ना, ये आपकी ख्वाहिशें हो सकती है, आपके जो अरमान हो सकते हैं कि मुझे लोगों को अच्छा दिखना है, या लोगों को सही तरीका, जो एक होता है ना कि गलत फहमियाँ हो जाती है कि आप सही चीज़ बोल रहे हो, सही चीज़ कर रहे हो, लेकिन लोग सामने से कुछ गलत ही समझ रहे हैं, या आपके सामने कुछ अच्छा होता ही नहीं है। वो चीज़, उसकी एंडिंग हो रही है। तो बड़े बदलाव में आपके लिए सन कार्ड की ऊर्जा आ रही है, दिखने की एनर्जी। और मैंने इस कार्ड से भी बोला था कि नज़रें मुझे सिग्निफिकेंट लग रही, आंखें। तो हो सकता है आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है, आप दिखने वाली एनर्जी में आने वाले हो, कि सबको लगे कि हाँ, मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ है, मैं कुछ करने के काबिल हूँ। ये दिखाने का मौका मिल सकता है किसी को, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पाथ भी हो सकता है, जैसे एक नई नई शुरुआत, बिल्कुल नई शुरुआत। कहीं मूव होना हो सकता है आपके लिए, या कहीं जाना, जिससे आप अपनी लाइट, अपनी एनर्जी को दिखा पाओ, अपनी एक जो ट्रू ट्रू सेल्फ जिसे बोलते हैं ना, वो दिखा पाओ, अपनी स्ट्रेंथ को दिखा पाओ, अपने हुनर को दिखा पाओ। वो मौका आपको मिलने वाला है इन नियर फ्यूचर। आपकी जो भी परेशानियां थी, जहां आप अपना सिर फोड़ रहे थे, लेकिन कुछ भी आपको ना ही सक्सेस मिल रही थी, ना ही रिश्तों में, ना ही आपके करियर में, कहीं भी, हर तरीके से जैसे एक पीछे रह जाना, वो वाली एनर्जी थी, वहाँ से आप निकलने वाले हो। क्योंकि अब आपकी जो ये जो 7 नंबर की एनर्जी है ना, और 5 नंबर की एनर्जी, ये दोनों ही की एंडिंग होने वाले। 5 नंबर की एनर्जी क्या होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग। वो स्पेस नहीं होती जहां आप अपने आप को सच्चाई के सामने रख पाओ, वो स्पेस नहीं होती है आपके अंदर। तो वो सारी चीज़ों की एंडिंग होने वाली। और यहाँ जहाँ आपको हर बार एक्शन लेने पड़ते थे, लेकिन सामने रिजल्ट ज़ीरो, तो उस एनर्जी से आप निकलने वाले हो। अब आप कुछ बड़ा करोगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है आपके लिए। वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं जहाँ आप अपनी अपनी जो हैप्पीनेस है वो ढूंढ पाओ। जो काम आपको करने से हैप्पीनेस मिले, जो काम करने से आप अपने टैलेंट को दिखा पाओ,
एक चीज़ जो आपके अंदर जो छिपी हुई थी, जो भगवान ने आपको दी थी, है ना, जो आप बचपन में कुछ करते थे। मुझे एक वाइब्स ये भी मिल रही है कि जैसे बचपन के कोई सपना हो सकता है आपका, या फिर बचपन में आप कुछ ऐसी चीज़ें करते थे, तो वो चीज़ें अब आपको करने का मौका मिल सकता है, या वो एक स्टेप आगे बढ़ना, जहाँ आपकी ग्रोथ आपको दिखे। हर बार जो मिलती नहीं थी वो ग्रोथ आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये बड़े इवेंट में आपके लिए ये आने वाला है इन नियर फ्यूचर। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि और क्या है। थैंक यू एंजल। इन नियर फ्यूचर और क्या आ रहा है हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच। एंग्जाइटी, इसकी एंडिंग हो गई यार। आपके अंदर डर भी था, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपके आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें ऐसे लोग भी थे, जैसे मैंने आगे भी आपको बोला कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, आपकी प्रॉब्लम्स वही हो रही थी कि आप कुछ बोल रहे थे, सामने वाला पर्सन कुछ और समझ रहा था। तो इसकी वजह से आप अपनी बात को रखने से भी डर रहे थे कि मैंने अगर कुछ बोला तो वो गलत समझ लेंगे। इसकी वजह से आप अपने आप की बात खुलकर रख नहीं पाते थे। तो उसकी वजह से आपके खुद के अंदर एंग्जाइटी शुरू हो जाती थी कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे। तो एक जैसे घुटन सी महसूस होती थी आपको। एक मुझे पैनिक अटैक भी जैसे मैसेज हो रहा है कि आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो ना, उसकी वजह से पैनिक अटैक भी होते हैं किसी को। तो उन सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हो, और आपके लिए वो एक रोशनी, जैसे बोलते हैं ना कि हर तरफ अंधेरा है, आप एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ हर तरफ अंधेरा है, लेकिन आपके लिए एक रोशनी आ रही है कि आपको बोला जा रहा है कि यहाँ ये खिड़की है, आप वहाँ से निकल जाओ। ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। तो आपके लिए वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं। देखिए, मैंने अभी दरवाजे ओपन हो रहे वही बोला, और वही ये कमरा दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने एक ही खिड़की बोली, और आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारे दरवाजे ओपन कर रहे हैं। बहुत सारे रिसोर्स इसके माध्यम से आपकी तरफ मनी आ सकती है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें के पीछे अब तक आप भाग रहे थे, लेकिन अब आप उस अवेयरनेस में आ रहे हो कि मुझे इसके पीछे भागना नहीं है, मुझे इसके पीछे भागना नहीं है, लेकिन उसको अट्रैक्ट करना है, और वो कैसे करना है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है आपके लिए कि बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो ये 9 नंबर है, ये 6 नंबर है। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये 18 नंबर 9 नंबर होता है, और 24 नंबर ये 6 नंबर होता है। परफेक्ट बैलेंस, 6-9 का परफेक्ट बैलेंस, ठीक है। तो आप परफेक्ट बैलेंस में आ रहे हो, और जब हम बैलेंस में होते हैं ना तभी हम इन्फिनिटी में होते हैं। इन्फिनिटी क्या होती है? अबंडेंस, है ना, वो परमात्मा के साथ जुड़ना, वो वाली एनर्जी। तो इसी वजह, क्योंकि आपकी सोल बहुत ही प्योर है, जैसे एक बच्चे वाली एनर्जी। और बच्चा किसको पसंद नहीं होता है? भगवान के तो बच्चे प्यारे होते हैं, है ना, और आप प्यारे बच्चे हो भगवान के, तो इसीलिए आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ओके, देखिए 5th चक्रा, मैंने आपको अभी बोला था कि आपका जो बोलना चाहते हो ना वो बोल नहीं पाते हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसी वजह से होती है, क्योंकि आपका जो थॉट चक्रा होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है किसी डर की वजह से, कि मैंने बोला और किसी ने गलत समझ लिया, कोई प्रॉब्लम्स हो गई, या एक बटरफ्लाई जैसा उड़ता है ना हमारे गट के अंदर, वो चीज़ आपको महसूस होती है। इसी वजह से आप अपनी बात को रख नहीं पाते हो। तो अब आप अपनी बात को बोल पाओगे अच्छे से, अपनी जो आइडियाज़ है या अपनी राय रखना, वो चीज़ कर पाओगे। तो कहीं भी एक कोई भी एनवायरनमेंट हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, या आप जहाँ काम करते हो वहाँ का भी हो सकता है, वहाँ भी आप अपनी राय रखोगे कि इस काम को ऐसे करते तो ज़्यादा बेनिफिट देगा, जो आप पहले नहीं बोल पाते थे अब आप बोल पाओगे। ओके, तो ये चीज़ है। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपको रुकना नहीं है डियर, क्योंकि आप वैसे भी रुके तो हो ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग तो बहुत ही चलता था, बहुत ही, आप शायद एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन दिमाग में सब कुछ था।
तो उसी वजह से आपने सब कुछ वो क्रिएट किया अपने दिमाग से ही, और तभी ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। शामन, यस, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। और यहाँ भी आउल स्पिरिट है, तो आउल स्पिरिट होती है ना, वो बहुत बहुत वाइज, उनकी आंखें बहुत तेज़ होती है और वो अवेयरनेस भी बहुत होता है उनके अंदर। और जो शैमनिक एनर्जी होती है वो एक हीलिंग की बात करता है ना, अपनी उसको क्या बोलते हैं, अपने रूट्स में जाना और रूट्स को हील करना। तो यही वाली एनर्जी है कि आपने अपने रूट्स को हील किया है, इनर चाइल्ड हीलिंग। तो ये यही आपको करने के लिए बोला जा रहा है और उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। मुझे यहाँ शामनिक एनर्जी से आपके जो बचपन की जो चीज़ें होती है ना, जहाँ आप कुछ चीज़ें ऐसी करते थे जिसमें आपको मज़ा आता था, तो वो चीज़ें करने के लिए आपको बोला जा रहा है, या वो ड्रीम आपको फिर से दोबारा दिखाया जाता है। कुछ लोगों को, जैसे मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि बार बार वो सपना आता है कि मैं एग्ज़ाम देने बैठा हूँ, छोटा, अभी तो आप बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी वही स्कूल वाली एनर्जी आती है कि मुझे कुछ आता नहीं, सब लोग लिख रहे हैं, मैं पीछे रह गया। ये सपना मुझे वो दिखा रहे हैं। तो हो सकता है इस सपने के पीछे यही वो डर है जिसको आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, कि वो बचपन था, वो पास्ट की एनर्जी थी, अब वो निकल गया है, अब आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास कीजिए। आपकी जो हायर फोर्स होते हैं, हम हायर सेल्फ, सॉरी, हायर फोर्स को मैं भगवान का नाम ही दूंगी, जिस भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान में विश्वास कीजिए कि वो हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे अपनी लाइफ में और भी ग्रोथ देख पाओगे। उसके ऊपर विश्वास कीजिए कि आपको सपना दिखाया है ना उन्होंने, तो वो पूरा भी वो करेंगे। लेकिन रास्ते कुछ आप भटक जाते हो, तो वहाँ से वो भटकन ख़त्म हो रही है आपकी, और उसी तरफ आपको ले जाएंगे जहाँ आपको जाना होता है ना, वही चीज़ है। फॉक्स स्पिरिट, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। देखिए, आपके लिए यही है, फॉक्स स्पिरिट के साथ भी आप काम कर सकते हो। आप फॉक्स स्पिरिट के साथ भी उसको भी इन्वॉल्व करके आप अपनी विश जो होती है उसको पूरा करने के लिए हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये चेंजिंग टाइम है। विश्वास करना अपने टैलेंट पर, अपने शब्दों पर, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओ, और जैसे एक गुरूर के साथ अपना सिर ऊंचा करके आप बोल पाओ कि हाँ, मेरा पावर है, ये मेरी क्रिएशन है। इस तरीके से एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। ओके, चलिए, एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। आपको अवेयरनेस में आने के लिए सुनना पड़ेगा, और डे ड्रीमिंग जो बोलते हैं ना, विजुलाइज करना, वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ओके, शावर ऑफ अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आने वाली है डियर। जो भी आपकी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें थी, आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही थी, वो चीज़ें सब कुछ अब आपकी तरफ आने वाली है। जो एक अबंडेंस, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, ये नहीं कि सिर्फ पैसे की। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की भी हो सकती है, जो मैंने आगे भी आपको बोला है कि अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है। बहुत सारे दरवाजे, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज से आपकी तरफ वो मनी आ रही है, वो हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है। हो सकता है आपके बच्चों के रिलेटेड कोई काम हो, उसमें भी आपको हैप्पीनेस मिले कि उनका काम बन गया और आपको खुशी मिले, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी के लिए किसी चीज़ की एंडिंग हो सकती है, जो स्ट्रगल वाली एनर्जी थी कि बहुत कुछ कर रहे थे लेकिन आपको बेनिफिट्स नहीं दिख रहे थे, तो उन चीज़ों की भी एंडिंग होगी और वो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपे जो भी आपकी, मैंने यहाँ बोला था कि आपके टैलेंट जो छिपे हुए हैं ना, वो टैलेंट आपके ब्लेसिंग है। आपके अंदर का हुनर हो सकता है वो, आप अब क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ भी, लेकिन वो आपको मिलने वाला है। जो ब्लेसिंग आपको बहुत वक्त से चाहिए थे, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं और इसे एक्सेप्ट करना है आपको। ओके, चलिए, तो बहुत सारे ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। बड़े बदलाव जो आप चाहते थे आपकी लाइफ, मुझे यहाँ
वो क्या बोलते हैं 69 क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 60 डिग्री बोलते हैं ना, कुछ ऐसा कुछ होता है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन ऐसी लाइफ आपकी पूरी बदलने वाली है, एक हैप्पीनेस आपकी तरफ आने वाला है। ओके, तो सन की ऊर्जा के साथ अपनी लाइट में आ जाइए, अपने ट्रुथ को पहचानिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाली है, और जैसे एक होता है ना कि एक साइकिल, बहुत पेन वाली साइकिल, वहाँ से आप निकलने वाले हो। आपका फोकस, पूरा फोकस आपका आगे की तरफ होगा। प्लानिंग करना, मेक अ प्लान एंड फोकस, प्लानिंग करके आगे बढ़ना। आपको जैसे ब्लेस एनर्जी के साथ आपको जोड़ा जा रहा है। कुछ ऐसे सिचुएशन थी जहां आपको बहुत, मतलब बहुत लड़े हो आप, वो वॉरियर वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। आप तैयारी भी बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जैसे आपको आपको ही लड़ना पड़ता है, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन जैसे आपको आपको जो इन नियर फ्यूचर जो आपके लिए बड़ा बदलाव आ रहा है, वो आपको रास्ता दिखा रहा है कि इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरीके से जैसे मूवमेंट हो रही है। एग्जैक्ट आपको गाइडेंस दी जा रही है। एंजल नंबर्स भी आपको बहुत दिखते होंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए बड़े बदलाव इन नियर फ्यूचर क्या होने वाले हैं। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए बड़े बदलाव क्या होने वाले, थैंक यू। मुझे जैसे शब्द सुनाई दे रहा है, निशान लगाओ। यस, थैंक यू। आप गोल सेट नहीं करते हो डियर, गोल सेट करके आप आगे बढ़ो, क्योंकि कोई गोल नहीं होता है ना तो आप कहीं भी चले जाते हो। ठीक है, हर तरफ भागना, जैसे वो एनर्जी मुझे लग रही है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, जो भी गाइडेंस है आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। यस, पहले ही एनर्जी आपकी ये है। 3 ऑफ सोर्स, बहुत लड़े हो आप, वॉरियर हो, मैंने ये इस कार्ड से आपको बोला था। सोर्स की एनर्जी। ओके, मुझे जो शब्द सुनाई दे रहा है यहाँ कि आपके आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, बहुत ही जैसे आपके ऊपर बर्डन बहुत आ जाता है। एक होता है ना कि आप सामने से जाकर उनको एक ऐसी मैं इसको कैसे बताऊँ आपको, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर आपकी पोजीशन है कि आपके पास ऑलरेडी 3-4 काम है, ठीक है, लेकिन आपको किसी को अच्छा दिखना है, उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि उसका काम भी अपने ऊपर ले रहे हो कि लाओ मैं तुम्हारा, उसने बोला कि मेरा ये काम कर दो, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, लेकिन फिर भी उसका काम आप ले रहे हो कि हाँ मैं कर दूंगा, और फिर आप बर्डन लेके फिरते हो, और इसी वजह से आप जो वॉरियर वाली एनर्जी में चले जाते हो, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, बहुत जगह भागते हो, जैसे वही वाली एनर्जी। एग्जैक्ट वही, देखिए इसी वजह से थकावट होती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स होती है ना, ये इसी चीज़ को दर्शाती है कि बहुत सारा काम तो आप हाथ में ले लेते हो, लेकिन पीछे के काम पूरे किए नहीं आपने, और आगे बहुत सारे काम ऑलरेडी लेके रखे हैं आपने। तो जहाँ नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ नो बोलिए डियर। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके लिए बड़े बदलाव क्या है वो अभी मैं आपको बताती हूँ, पूरे कार्ड्स में रख लूँ उसके बाद। ठीक है, वेटिंग,
आउटकम बहुत कम दिखते हैं आपको, मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन रिजल्ट कम या फिर मिलता ही नहीं। वही चीज़ें, बहुत ही धैर्य रखते हो डियर आप, हर बार पेशेंस, हर बार पेशेंस, लेकिन जहाँ आपको जो चीज़ें जिस तरीके से करनी चाहिए ना उस तरीके से आप करते नहीं हो, इसी वजह से ये गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है। ओके, देखिए स्ट्रेंथ, क्योंकि आप बहुत नो बोलते हो ना, तो यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहते हैं कि हर बार नो नहीं होता है ना, डुअलिटी है ना, तो कई बार हमें यस भी बोलना पड़ता है। जो लोग हमें हर्ट करते हैं उनको सबक सिखाना ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। आप एक हीलर वाली एनर्जी में हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ ही ऐसी है, बहुत स्ट्रगल वाली, है ना। हर बार आप जैसे वेटिंग में खड़े रहते हो। मैं हमेशा ये जो एनर्जी है ना, मुझे हमेशा ये दिखाती है जैसे आप हार्ट लेके यहाँ बैठे हो, आओ और मुझे मारो। वो निशाना साधते हैं ना, निशाना लगाते हैं, तो वैसी वाली एनर्जी कि आप लेके खड़े होते हो और लोग सामने आके वो खेल खेल जाते हैं आपके साथ, वही वाली एनर्जी होती है आपकी। तो यूनिवर्स आपके लिए इन नियर फ्यूचर जो बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, वो आपके ये जो पेन मिला है ना उसमें बदलाव लाने के लिए, उसकी हीलिंग है आपके लिए, अपने आप के, आपकी खुद की हीलिंग। एक वॉरियर हो ना आप, क्योंकि वॉरियर वही बन सकता है जिसने वो चीज़ें सीखी हैं, जिसको पता है कि कैसे दावपेच खेले जाते हैं, और वही इंसान दावपेच का जवाब दे सकता है। राजनीति खेलना जैसे, एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगा के घूमना, तो उन चेहरों के पीछे की असलियत को समझना कैसे समझोगे, क्योंकि वो चीज़ें आपने फेस की हुई होती हैं। कि कोई आपके सामने मुस्कुरा के बोलता है ना, तो आपको पता होता है कि मेरे से काम निकलवाने के लिए आया है। आपकी एनर्जी, आप बहुत ही फीलिंग्स आपकी बहुत ही एकदम फील कर पाते हो दूसरों की एनर्जी को, ऐसी एनर्जी है। वॉरियर यूं ही नहीं बनता कोई, उसको लड़ना पड़ता है, मजबूरन उसको लड़ना पड़ता है। तो आपकी ही वही वाली एनर्जी आने वाली है, ये आपके लिए पेनफुल होने वाली है ये जो जर्नी है ना आपकी। क्योंकि जो लोग हमें हर्ट करते हैं ना, वो लोग कोई दुनिया से दूसरी दुनिया से नहीं होते हैं, वो आप ही खुद की दुनिया से होते हैं। आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके जो करीब के रिश्तेदार होते हैं, या खुद के पार्टनर होते हैं, खुद के बच्चे होते हैं, वही लोग होते हैं। और उन्हीं के साथ महाभारत खेलनी होती है, युद्ध उन्हीं के साथ होता है। बाहर वालों के लिए तो रामायण होती है। सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन जितना इस चीज़ों को आप इस तरीके से लोगे ना, थोड़ी सी पीसफुल एनर्जी के साथ जुड़ना होता है आपको, अपनी प्रायोरिटी खुद की पहले रखनी होती है, क्योंकि सेल्फ लव ज़रूरी होता है आपके लिए। एक वॉरियर तभी बन पाता है जब वो खुद की स्ट्रेंथ को समझ पाता है कि मेरी ताकत क्या है, मेरे अंदर कौन सी वो चीज़ें हैं, कमियां हैं, है ना। उस कमियों को मैं दूर कर पाऊँ ताकि मैं सामने लड़ पाऊँ। मेरी एक बॉडी सही होनी चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी भी आपकी साथ सपोर्ट नहीं दे रही है, तो पहले हीलिंग चलेगी यहाँ। तो बड़े बदलाव में आपके लिए हर बात को यस बोलना, इन चीज़ों को आप रिलीज करने वाले हो, क्योंकि अब आप रेडी हो। पेज ऑफ सोर्स, आप उस कंफ्यूजन से निकल रहे हो इस इन नियर फ्यूचर कि लोग मुझे क्यों हर्ट कर जाते हैं, अब मुझे उनको मौका नहीं देना है। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अब आप अपने हाथ में लेने वाले हो, आप बैलेंस में आने वाले हो, इन्फिनिटी में आने वाले हो। और जो लोग इन्फिनिटी में आते हैं ना, उनको पता होता है कि कहाँ धैर्य रखना है, कहाँ तलवार चलानी है, कहाँ मुझे खड़े रहना है, होप लगा के रखनी है, और कहाँ मुझे आगे निकल जाना है। आपके कार्ड्स कितने अच्छे से आपके एनर्जी को बता रहे हैं मुझे। आप ना एक स्टेप पीछे चलते हो हमेशा, इसी वजह से, क्योंकि आप दूसरों को आगे करते हो कि तुम जाओ, लेकिन आप एक वॉरियर हो। मैंने पहले ही बोला, इसी कार्ड से मैंने बोला था, वॉरियर हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं
उनकी सहाय करते हैं, वही वॉरियर होते हैं, है ना। देश की सेवा कौन करता है? वॉरियर करते हैं ना, सैनिक। आप एक सैनिक हो, इस लड़ाई को आपको लड़ना है, बहुत कार्मिक लेके आए हो आप। और वो लोग आपको यही, वो सोल होती है ना सामने, जो कार्मिक आपके साथ है। कुछ आपने ऐसा किया है या कुछ ऐसे कर्मा है जो आपको सीखना होता है वहाँ, कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, और बार बार वही चीज़ें आप कर रहे हो। इसी वजह से वो चीज़ें हो रही है, रुकी हुई है वो चीज़ें। अबंडेंस, या जो हम 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं ना, कि दूसरों को हेल्प कर पाना, दूसरों की हेल्प अच्छे से कर पाना, वो आपके आपके दिमाग में चलता है हर बार कि मुझे किसी की हेल्प करनी है। मैं किसी को नो नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर है कि किसी की हेल्प करना। लेकिन ये डुअलिटी है, यहाँ सीखना होता है। हर बार देना, सिर्फ देने की एनर्जी में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है। इन्फिनिटी इसी को बोलते हैं कि देना भी है और लेना भी है साथ में। ये जो लेडी है ना, देखो मैं आपको बताऊं, ये जो लेडी है, इस शेर को यूं ही नहीं कर सकती। ये शेर इसके ऊपर हावी भी हो सकता है, इसको मार भी सकता है, लेकिन इसको पता होता है कि इसको मुझे कैसे कंट्रोल करना है, तभी ये चीज़ कर पाएगी। आप भी ऐसे ही इंसान हो, आप ये इंसान बनने वाले हो। इन नियर फ्यूचर बड़े बदलाव में ये आने वाला है आपके लिए, कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, सातिर लोग आपको हर्ट करते हैं, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, उन लोगों को आप कंट्रोल में लाने वाले हो। कि मुझे जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है तभी तुम बोलोगे, अदरवाइज मुझे किसी को हर्ट करने की कोई परमिशन नहीं है। ये चीज़ में आप टैपिंग करने वाले हो। अपनी आवाज़ बुलंद, जैसे गुर्राना होता है ना, शेर का गुर्राना, वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत ही स्ट्रेंथ, आप अपनी ताकत को पहचानने वाले हो, और उसी ताकत के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। किसी के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट आ रही है यहाँ, लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये एक साइकिल है आपके लिए, उसी साइकिल से आपको निकलना है। लोगों की नज़रें आपकी तरफ आने वाली है कि यार ये बंदा ऐसा नहीं था, अब कैसे ऐसा हो गया। ये चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो बड़ा बदलाव आपके लिए यही आ रहा है। अपनी ताकत को पहचानने वाले हो, अपनी जो एक पावर होती है, वो पावर के साथ आप रूबरू होने वाले हो। माँ दुर्गा की एनर्जी, ठीक है, तो माँ दुर्गा के ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाले हैं। एक वॉरियर वही होता है ना, जो नकारात्मक चीज़ों को, माँ दुर्गा वाली एनर्जी कि नकारात्मक जो चीज़ें होती है उसको ख़त्म करना, लेकिन उन पर्सन को नहीं, ठीक है, जो आपको हर्ट करते हैं, उन व्यक्तियों को आपको हर्ट नहीं करना है, लेकिन उस तरीके से कि उनको वो मौका नहीं देना है कि वो आपको हर्ट करें। उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकालना है। कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं है, तो जो सामने वाला पर्सन आपके पास आ रहा है, बोल रहा है आपको कि मेरा ये काम कर दो, तो आप उसको नो बोल पाओ कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी काम है, तो मैं आपका बाद में करके दूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो। इस तरीके की एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले, ओके। तो खुद की प्रायोरिटी आप रखने वाले हो इन नियर फ्यूचर। बहुत बड़ा मैं यहाँ ये बोलूँगी, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं होती है। किसी को नो बोलना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, लेकिन आप कर पाओगे डियर, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे। ओके, चलिए, तो और क्या आ रहा है आपके लिए इन नियर फ्यूचर। थैंक यू फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये जो होती है ना पर्सनालिटी, मुझे ये पर्सनालिटी हमेशा एक बुजुर्ग वाली एनर्जी, जैसे एक्सपीरियंस लिए हुई एनर्जी होती है, जिसको पता होता है कि मुझे कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है। बहुत ही रॉयल एक्सपीरियंस आप करने वाले हो डियर। आपकी ग्रोथ, जिस ग्रोथ के पीछे आप भाग रहे थे ना, वो ग्रोथ आपके पीछे अब भागेगी। जिस रोशनी की तरफ आप भाग रहे थे कि मुझे कोई रास्ता दिखा दे, वो रास्ते अपने आप से आपकी तरफ आने वाले हैं डियर यहाँ। क्योंकि आप सेल्फ लव करने वाले हो, अपनी प्रायोरिटी पहले रखने वाले हो कि मेरे लिए सही होगा, वो चीज़ पहले होगी, बाद में आपकी
चीज़ में सुनूंगा या करूँगा, ये वाली एनर्जी। मुझे यहाँ बहुत सारी ग्रोथ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। जो आप पैसों के पीछे भी भागते हो, क्योंकि पैसे भी आपको मिलते नहीं है, ग्रोथ भी आपको दिखती नहीं है, कभी कम ही मिलता है। वो कम इसी वजह से मिलता है क्योंकि वो ब्लॉकेज का काम कर रही थी आपकी पर्सनालिटी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो चीज़ें कि यार लोग मुझे हर्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो वो ब्लॉकेज ख़त्म होने वाले हैं। कैरिंग कनेक्शन, यस। वो लोग जिनके पीछे आप भागते थे ना, अब वो लोग आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो बहुत प्यारा बंदा है जिसका हमने फ़ायदा उठाया, लेकिन अब वो चीज़ वो बदल गया है। मतलब कि वो अब उसकी तो हमें ज़रूरत है ना, कि जो सबका काम कर देता है, लेकिन अगर मैंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, तो वो बंदा मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो जो लोग आपके आपके आपको डिज़र्व नहीं करते होगे ना, वो लोग निकलेंगे आपकी लाइफ से। और केयरिंग कनेक्शन वाले लोग जो आपकी केयर करते, जो सच में आपसे प्यार करते, वैसे ही लोग आपसे जुड़ते रहेंगे। तो ये बहुत ही ऐसी एनर्जी है जो लॉयल लोगों को आपकी तरफ लाएगी। जो सच में आपसे प्यार करते होंगे वैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जो मैंने बोला कि एक होता है ना कि नकाब चढ़ा के फिरते हैं जो लोग, वो नकाब हट जाएंगे और आपको वो प्योर पर्सन जो आपके लिए होंगे वही आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और वही लोग रुकेंगे। तो हो सकता है बहुत सारे आपकी फ्रेंड सर्कल हो या ऐसे लोग हो तो आपकी लाइफ से निकल जाए। ठीक है, वो लोग आपकी लाइफ से जा भी सकते हैं। ओह, डोर टू वैल्यू। अभी मैंने आपको बोला कि बहुत सारी मनी मुझे दिख रही है ना, वैल्यू आ रही है आपके लिए। पैसे की अगर वैल्यू नहीं करते हो ना तो पैसे आपकी तरफ आते नहीं हैं। वैसे ही लोग भी ऐसे ही होते हैं। लोग भी अगर आपकी वैल्यू नहीं करते हैं ना तो उनको अगर जाते हैं तो जाने दो, और वैल्यू जिसकी आप करते हो ना वैसे ही पर्सन आपकी लाइफ में वो रहते हैं। वही चीज़ होती है। तो जो वैल्यू आपकी करेंगे ना वैसे ही लोग आपकी तरफ रहेंगे, आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आपकी लाइफ में रहेंगे वो लोग। ओके, तो यही ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 की बहुत मैसेजेस होते हैं, इसकी वजह से वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। थैंक यू। लेकिन आप वॉरियर हो ना, लंबी रेस का घोड़ा मुझे यहाँ दिख रहा है। थैंक यू सो मच। हरमिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। आप अपने आप को रिचार्ज करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपनी कमियों को देखिए कि मैंने कहाँ गलतियाँ की, मुझे कहाँ अपना 100% देना था और कहाँ मुझे पीछे रहना था। वो चीज़ों को आपको समझना होगा। इसके लिए आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना होगा। थोड़ा सा प्लानिंग करके अपनी जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको अपना एफर्ट्स करने होंगे। ठीक है, तो स्लो डाउन होना है यहाँ, अपनी एनर्जी को चेक करते रहना है कि कहाँ मैं गलतियाँ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ अपना 100% दे रहा हूँ या 100 से ऊपर दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ। वो सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होगी। इसके लिए आपको अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा। हर्मिट मोड क्या होता है? खुद के साथ बैठना, मेडिटेशन करना। ठीक है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है यहाँ। पीस कीपर्स, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यहाँ जैसे मुझे वो शेर वाली एनर्जी लग रही है, जैसे गुर्राना, अपना पावर दिखाना। ये पावर की बात करता है, ये जो स्पिरिट होती है ना वो पावर की बात करता है, अपने पावर को दिखाना। लेकिन कहाँ मुझे दिखाना है, राइट, उसकी सिचुएशन क्या है। हर जगह वो चीज़ नहीं करनी होती है। देखो ये भी डुअलिटी होती है ना, जहाँ नो बोलना होता है वही नो बोलना होता है। और इसकी अवेयरनेस कहाँ से आएगी? हर्मिट मोड से। आपको समझना पड़ेगा कि मुझे यहाँ क्या करना है, मेरी तो गलती नहीं हो रही है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो सिचुएशन होती है ना उसकी वजह से वो जहर होता है, हमारे अंदर वो जहर डाला जाता है। तो हम वो जहर खुद ना बन जाए ये भी हमें ही देखना पड़ता है।
वो कमल का फूल होता है ना, वैसी वाली एनर्जी कि कमल का फूल जो होता है वो अपनी खुशबू कभी नहीं छोड़ता, वो खिलता तो कीचड़ में है ना, वो खुद कीचड़ नहीं बनता है। और वहीं आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अब पावर मिल जाए ना कभी कभी तो वो ईगो में चले जाते हैं लोग, और ईगो की वजह से जो सच्चे लोग होते हैं आपकी लाइफ में उनको भी आप निकाल फेंकते हो, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। उसमें लिए अवेयर रहना है, तो थोड़ा सा पीस में रहकर समझना है चीज़ों को, जहाँ लेट गो करना है वहाँ लेट गो करना है, राइट चीज़ों को समझना है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। चूज योर पाथ। आप एक ऐसी एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो जहाँ आपको दिशा दिखाई जाएगी, रास्ता दिखाया जाएगा। मुझे यहाँ शायद यही मैसेज मैंने दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है पाइल नंबर 1 में बोला था या 2 में, क्योंकि मैं एक ही बैठक में बैठ के ये रीडिंग करती हूँ पाइल 1 और 2 की, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसी में बोला था या पाइल नंबर 1 में, ठीक है। लेकिन वही कि आपको दिशा दिखाई जा रही है। ओके, चलिए, कि आपको इस तरफ जाना है। अब एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज देखते हैं, एंजल क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्राउंड योर सेल्फ, ये भी वही चीज़ बता रहे हैं। अपनी आपको एक पावर मिल रही है ना, तो उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है आपको, क्योंकि स्ट्रेंथ तो आ रही है आपकी तरफ, आप अपने आप को वाइज बना रहे हो, गुर्राना। लेकिन शेर हर किसी के सामने नहीं गुर्राता है ना। तो आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नेचर में जाइए, थोड़ा सा मुझे परफ्यूम सुनाई दे रहा है, तो परफ्यूम के साथ भी आप काम कर सकते हो, जो आपको एक कामनेस की एनर्जी में ले जाएगा। ओके, तो परफ्यूम के साथ भी आप काम कर सकते हो। ट्रस्टवर्दी गाइडेंस, यस, आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस आ रही है। आपको कोई, जैसे मैंने यहाँ आपको बोला था कि आपको कहाँ समझना होगा कि मुझे कहाँ बोलना है, नो बोलना है या यस बोलना है। उसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑटो राइटिंग भी कर सकते हो, मतलब लिखना, जो भी आपके दिमाग में आती है चीज़ें उसको लिखो, ताकि आपको सही रास्ता मिले, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हो रही है उसका रास्ता, गाइडेंस आपको अपने अंदर से मिलेगा, उसके लिए कहीं बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस मतलब कि कोई कोई एक पर्सन हो सकता है, या आपकी खुद की इंट्यूशन भी हो सकती है, जिसकी हेल्प आपको मिल सकती है कि आपको इस एनर्जी से कैसे निकलना है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। ये गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है। जैसे पॉलिश करना, वो हीरा होता है ना, उस हीरे को जैसे पॉलिश किया जाता है, शेप दिया जाता है उसको, वो वाली एनर्जी आपकी चलने वाली है ना। आप वैसा हीरा बनने वाले हो, लेकिन अपनी लाइफ को ये पॉलिश करने वाले हो, ताकि आप अपनी कीमत को बढ़ा पाओ। ये गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है। वही हीरा आप चमकने वाले हो, बहुत अमूल्य जिसे बोल सकते हैं। तो उन चीज़ों की आपकी तरफ वो गाइडेंस आ सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को पॉलिश करना है, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्दी रहिए। गिविंग एंड रिसीविंग, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना होता है, तभी ये चीज़ें काम करेगी आपके लिए। इन्फिनिटी है ना, बैलेंस होना चाहिए, देना 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 ये नहीं होता है, कभी कभी हमें लेना भी पड़ता है, ठीक है। वही वाली एनर्जी कि सिर्फ देना और लेना दोनों ही अगर इक्वल गिव एंड टेक हो ना, तभी इन्फिनिटी में आप टैपिंग कर पाते हो, बैलेंस में आ सकते हो, आपकी लाइफ में बैलेंस हो सकता है। तो जहाँ यस बोलना है वहाँ यस बोलिए, जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलिए, और इसको अवेयरनेस में लाना है, ठीक है। क्योंकि गिविंग एंड रिसीविंग वही हो सकता है जहाँ आप अवेयर होते हो, आपको पता होता है कि मुझे कहाँ अपनी पावर को दिखाना है और मुझे कहाँ अपनी कामनेस एनर्जी को दिखाना है, पीस वाली एनर्जी जो एक प्योर हार्ट होता है ना, वही वाली एनर्जी। ओके, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी, आपके पास वो पावर आ रही है, तो पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, और इस अवेयरनेस के साथ अपनी ये जो बड़ा बदलाव आ रहा है ना आपकी लाइफ में, उसके साथ काम कीजिएगा, प्लानिंग करके। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ,
और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।